राधे राधे सभी को। पिल्लाजू पोशाक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी की बड़ी प्यारी सी ड्रेस की वीडियो लेकर आए हैं। बहुत ही सुंदर ड्रेस और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। इसे हमने 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है। देखिए, हमने ड्रेस लड्डू गोपाल जी को पहना रखी है। हमने इसे 3 नंबर लड्डू गोपाल जी को पहना रखा है। ड्रेस का लुक आप देख सकते हैं, कितना प्यारा लुक है। तो आप भी इसे एक बार अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाएं। ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से शेयर करें। ड्रेस बनाने के लिए इस तरह से आप कोई भी कपड़ा ले सकते हो, जिस भी कपड़े से आप ड्रेस बनाना चाहते हो। देखिए, एक पट्टी हमने ये इस तरह की ली है। इस पट्टी से हम घेर बनाएंगे। इस पट्टी की जो हमने देखिए इस तरह से चौड़ाई ली है वो 4 इंच है। और इस तरह से इस पट्टी की लंबाई हमने 36 इंच ली है। देखिए 36.5। इस पट्टी से हम घेर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस पट्टी के 3 किनारे इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए, नीचे की साइड हमने इस तरह से फोल्ड की हुई है और देखिए इधर की साइड हमने इस तरह से ये फोल्ड की हुई है। केवल ऊपर की साइड हमने फोल्ड नहीं की, 3 साइड हमने इसकी फोल्ड की हुई है। एक पट्टी हमने ये ली है। इस पट्टी से हम नेफा बनाएंगे। इस तरह से इस पट्टी की लंबाई हमने 8 इंच ली है। जो हमारी एक्स्ट्रा होगी उसे कट कर देंगे। और जो इसकी चौड़ाई है हमने 2.5 इंच ली है। और एक पट्टी हमने ये ली है। इस पट्टी से हम चोली बनाएंगे। तो इस तरह से इस पट्टी की लंबाई 3 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने 2.5 इंच ली है। इस पट्टी से हम चोली बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले इस तरह से तीनों किनारे फोल्ड करने के बाद इस पट्टी में हम प्लेट भरेंगे। तो कपड़े को इस तरह से ऊपर की साइड से भी पकड़ेंगे और नीचे की साइड से भी इस तरह से प्लेट बनाएंगे। और इधर की साइड पर हम इस तरह से मशीन चलाएंगे और इस तरह से प्लेट से प्लेट देखिए इस तरह से मिलाते हुए पूरी पट्टी में हम इस तरह से प्लेट बनाकर इस तरह से तैयार करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसमें प्लेट भर दी हैं। और जो इसकी कमर की चौड़ाई है वो हमने देखिए 4.5 इंच रखी है। अब हम इसमें नेफा लगाएंगे। जो पट्टी हमने नेफा बनाने के लिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए, थोड़ा सा अंदर की साइड को दोनों किनारे इस तरह से मिलाएंगे पट्टी के और इस तरह से उल्टी साइड से रखेंगे और इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर हम सिलाई चलाएंगे। और देखिए, इस तरह से यहाँ तक सिलने के बाद थोड़ा सा इस तरह से छोड़ने के बाद यहाँ से कट कर देंगे पट्टी को। देखिए, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ से पट्टी को कट कर दिया है। अब हम इस पट्टी को इस तरह से सीधी साइड पर घुमाएंगे। देखिए, इस तरह से सीधी साइड को फोल्ड करेंगे। इस तरह से देखिए, जो हमने एक्स्ट्रा कट किया है उसे अंदर की साइड को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से देखिए इस तरह से पूरी पट्टी को सीधी साइड पर घुमाकर यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा दी है पट्टी पर इस तरह से। अब हम इसकी चोली बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए, जो पट्टी हमने ये चोली बनाने के लिए ली थी, ये देखिए इस तरह से ये चौड़ाई है इस पट्टी की। तो इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार फिर से फोल्ड करेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी एक बार फोल्ड किया, दूसरी बार फोल्ड किया और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से हम इधर की साइड से और इधर की साइड से इसी तरह से फोल्ड कर कर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने इसके दोनों किनारों को फोल्ड कर दिया है। ये देखिए इस तरह से। अब हम जो ऊपर की साइड रखेंगे, गले की साइड, इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से डोरी लगाएंगे और उसके बाद एक बार फिर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। और सिलाई इस तरह से लगाएंगे, सिलाई हमारी डोरी पर ना आए।
देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है और ये डोरी हमने इसमें फिट कर दी है। एक बार डोरी को इस तरह से चेक ज़रूर कर लें कि सिलाई हमारी डोरी पर नहीं आई है। और डोरी के दोनों तरफ इस तरह से लटकन ज़रूर लगा लें, नहीं तो जब हम कान्हा जी को पहनाएंगे तो ये डोरी हमारी खिसक जाएगी। देखिए इस तरह से। अब हम इसे घेर के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल बीच में यहाँ पर लगाएंगे हम, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हम मशीन चलाएंगे और इसे घेर के साथ इस तरह से अटैच कर देंगे। यहाँ पर देखिए सिलाई करेंगे, इस तरह से हो जाएगी ये हमारी ड्रेस। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने इसमें सिलाई लगा दी है और चोली हमारी घेर के साथ अटैच हो गई है। अब आप इस घेर में देखिए इस तरह के बटन लगा सकते हैं यहाँ पर, और इसका एक पार्ट हम पीछे की साइड लगाएंगे और एक आगे की साइड। पहनाने के बाद इस तरह से पीछे की साइड लेकर जाएंगे और इस तरह से बटन को लगा देंगे, या फिर हुक लगा सकते हैं। या देखिए इस तरह से। देखिए एक पार्ट हम इसका इस तरह से लगाएंगे और दूसरा पार्ट हम इसका इधर की साइड पीछे की साइड लगाएंगे इस तरह से। आप ड्रेस को पहनाने के लिए कुछ भी आप इस तरह से लगा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। देखिए इस तरह से हमने ड्रेस में देखिए इस तरह से ये लगा दिया है। अब हम इसे ड्रेस को देखिए इस तरह से पहनाएंगे। पर ये देखिए डोरी को गले के पीछे लेकर जाएंगे और अपने हिसाब से इस तरह से बांध देंगे। और इसके बाद घेर को इस तरह से पीछे की साइड सेट करेंगे और इस तरह से देखिए चिपका देंगे। ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसके साथ की मैचिंग की पगड़ी बनाएंगे। तो पगड़ी बनाने के लिए हमने इस तरह से पट्टी बनाकर तैयार की है। इस तरह से हमने इसकी चौड़ाई देखिए 1 इंच से कम रखी है। आप 1 इंच तक इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। और इस तरह से जो इसकी लंबाई है हमने 9 इंच रखी है। देखिए इस तरह से क्रॉस करेंगे और दोनों किनारों को पट्टी के इस तरह से पीछे की साइड लेकर जाएंगे। यहाँ पर हम मशीन से लाएंगे दोनों किनारों पर पीछे की साइड। देखिए पीछे की साइड यहाँ पर हमने मशीन चला दी है ये, और पीछे की साइड मशीन चलाने के बाद आगे की साइड से भी दोनों पट्टियों को इस तरह से सेट करेंगे। और आगे की साइड भी यहाँ पर आप सुई धागे की हेल्प से टाँके लगा सकते हो। देखिए इस तरह से, जिस तरह से हमने यहाँ पर मशीन चलाई है इस तरह से मशीन से भी इन्हें सेट कर सकते हो। और ये पगड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो ड्रेस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे।